दलित पिछड़ा लोग पेट में गमछा बांध कर यही 30 जनों से अंग्रेजों का मुंह जवाब किया तो ये गोली और बारूद से क्या यह हमें डराने का प्रयास है। इसीलिए सर आप हमेशा हम लोग तो तैयार ही हमें सारा ना पड़ता, हम संघर्ष नहीं करते तो हम जी नहीं पाते। लेकिन आज अगर हमारा संघर्ष सही दिशा में हो तो हम आराम से जीवन में कर सकते हैं। इसीलिए आप सब लोगों से ये आग्रह निवेदन के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे। हाँ यार, ये जो राज्य प्रखंड के कार्यकर्ता है बेचारे कल से संघर्ष कर रहे हैं, इसको हम लोग सम्मान के तौर पर सॉल्व देने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ साथियों हम लोग कुछ नारा लगाएंगे। भगवान बिरसा मुंडा भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, सिद्धू कानू अमर रहे, अमर रहे, तो आप सीएम हेमंत सोरेन को सुन रहे थे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा कि वो ईडी की किसी भी कार्रवाई से डरते नहीं हैं। बढ़ते आगे स्पेस प्राइवेट सेक्टर में आज इसरो और हैदराबाद की कंपनी स्काई रूट ने इतिहास रच दिया है। देश का पहला निजी क्षेत्र का मिशन प्रारंभ सफल रहा। इस मिशन को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा तैयार किए गए विक्रम एस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। इस मिशन के 3 पोलेड थे और यह सब ऑर्बिटल मिशन था, यानी पृथ्वी को सतह से 101 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचकर मिशन समंदर में स्प्लैश हुआ। पूरे मिशन का समय केवल 300 सेकंड्स का था। इसरो ने इस मिशन के प्रक्षेपण के लिए स्काई रूट एरोस्पेस को 12 नवंबर से 16 नवंबर का विंडो किया था, लेकिन मौसम के हालात को देखते हुए 18 नवंबर को सुबह 11:30 बजे इसे तय किया गया। और देखिए, टेरर फंडिंग रोकने के लिए आज से देश की राजधानी दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आगाज हो चुका है। आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के तरीकों पर चर्चा के आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल मीटिंग में 75 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि इस मीटिंग से चीन ने दूरी बना रखी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के लिए कोई धन नहीं, आतंकवाद के वित्तपोषण से मुकाबले के लिए मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि दुनिया से जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाता तब तक भारत चैन से नहीं बैठेगा। एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स and the Egmont Group are boosting cooperation in preventive detection and prosecution of illegal fund flows. This is helping the war against terror in many ways over the past 2 decades. This also helps in understanding terror funding risks. Friends, now the dynamics of terrorism are changing. Rapidly advancing technology is both a challenge and a solution. New kinds of technology are being used for terror financing and recruitment. Challenges from the darknet, private currencies, and more are emerging. There is a need for a uniform understanding for new finance technologies. It is also important
to involve the private sector in these efforts. और शेखपुरा में खाद और बीज के लिए किसानों के बीच आपाधापी का माहौल बन गया है। पटेल चौक के पास बिस्कोमान भवन की दुकान में सुबह से ही खाद लेने के लिए लंबी लाइन किसानों की देखी जा रही है। किसानों की शिकायत यह है कि लाइन में लगे रहने के बावजूद भी काफी देर के बाद उन्हें खाद मिल रहा है और जिसकी पैरवी है वैसे लोगों को खाद पहले आपूर्ति की जा रही है, जिसके कारण काफी परेशानियों का सामना इन किसानों को करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि रबी की खेती के लिए नवंबर में यूरिया की जरूरत 1199 टन की है, जिसमें जिले को मात्र 686.79 मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि आवंटन प्राप्त होते ही किसानों को निर्धारित कीमत पर खाद उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों से संयम रखने की अपील यहां पर की गई है। 9 बजे दिन में अभी तक नहीं मिला है। क्या समस्या है? समस्या कि हम लोगों का है झगड़ा तगड़ा घुसा देता है बल्ले अंदर में है जो परिवी कार है उसको हिला के ले लेता है रसीद। कहाँ से आए हैं? आई फिनिश से अभी खाद नहीं मिला आप लोग को? नहीं 9 बजे से आए। हम तो लाइन में हैं 9 बजे से। बोल रहा है लिंक के फेल है। हंगामा हो रहा है और ये पुलिस बल के लिए भी सर लिखा गया है प्रशासन से और पुलिस बल को मदद मिल रहा है। कल भी बरबीघा में पुलिस बल आया तब वितरण हुआ, तो किसान जो आ जाते हैं काफ़ी संख्या में जुट जाते हैं और सब चाहते हैं कि पहले हमको मिले, इस तरीक़ा से लेकर के हंगामा हो जाता है थोड़ा। और बिहार में खाद की कमी की खबर के बीच केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके कहा कि खाद की कमी से जुड़ी कुछ गलत खबरें चल रही हैं, लेकिन देश में खाद की कोई कमी नहीं है। किसान भाइयों से निवेदन है कि किसी प्रकार के भ्रम में न आए। देश में हर प्रकार का फर्टिलाइजर उपलब्ध है। और वहीं नवादा में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है, जहां खाद वितरण केंद्र पर खाद को लेकर अनियमितता बढ़ती जा रही थी। इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद अब खाद वितरण केंद्र पर जिला प्रशासन की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं और लोगों को खाद सहजता से मिलने लगा है। यही नहीं, जिला प्रशासन ने खाद वितरण के दौरान अधिकारियों को बिस्कोमान में प्रतिनियुक्ति भी कर दिया है। साथ ही साथ पुलिस बल की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसकी वजह से लोगों को अब खाद आसानी से मिल रही है। हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी अनिल विशाल ने। की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है, जहां हमने पिछले दिनों आपको दिखाया था कि किस प्रकार से बिस्कोमान स्थित खाद वितरण केंद्र पे अव्यवस्था का माहौल था, जहां लोग एक ही सिंगल काउंटर से धक्का मुक्की कर खाद ले रहे थे। मगर खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद यहां स्थानीय प्रशासन और यहां के कर्मी हरकत में आए और व्यवस्था को सुचारू रूप से शुरू कर फिर से खाद वितरण का काम शुरू किया गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पुलिस की कड़ी निगरानी में यहाँ पे जो है सो खाद वितरण का काम किया जा रहा है और लोग लंबी लंबी लाइनें लगाकर यहाँ पे खाद लेने के लिए पहुँच रहे हैं। हालांकि कुछ त्रुटियां अभी भी यहाँ पे मौजूद है, जिसे यहाँ के अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही पूरा कर लिया जाए, क्योंकि लंबी लाइन है और सिंगल खिड़की है। यहाँ पर अभी फिलहाल महज एक ही पॉस मशीन काम कर रही है। अगर खिड़की की संख्या और पॉस मशीन की संख्या यहाँ बढ़ा दी जाए तो जो लंबी लंबी लाइनें हैं उस पर बोझ कमेगा और लोगों को कम समय में यहाँ से खाद वितरण ले सकेंगे। यहाँ पे कर्मी हैं, उनसे हम जानते हैं क्या कुछ स्थिति अभी मौजूदा स्थिति? नहीं, अभी स्थिति बहुत अच्छी है। सारे हमारे जो भी सम्मानित किसान आ रहे हैं सभी को लाइन से हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं। यहाँ पर कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद है और सभी किसान को मैं मुहैया करा रहा हूँ। पॉस मशीन अभी एक ही है? नहीं, पॉस मशीन के लिए मैंने रिक्वेजिशन संबंधित फर्टिलाइजर कंपनी को भेज दिया गया है और मुझे उम्मीद है कि 2-4 दिन में आ जाएगा पॉस मशीन। तो क्या खिड़की भी संख्या बढ़ाई? हाँ, खिड़की मेरे पास अवेलेबल है। मेरे पास स्टाफ भी है, उसको भी ट्रेनिंग में दे रहा हूँ और नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा आपूर्ति आएगा तो 2 काउंटर चलाएंगे, एक लेडीज चलाएंगे, एक जेंट्स चलाएंगे। मेरा नाम राघवेंद्र नारायण, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, कृषि विभाग नवादा सदर। आपने सुना, अधिकारियों का यह कहना है कि जो थोड़ी बहुत जो त्रुटियां जो बची हुई है उसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि हमने अपने सामाजिक सरोकार को समझते हुए हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाई थी कि किस प्रकार से खाद लेने के लिए किसानों को जद्दोजहद करना पड़ रहा है और सुबह से शाम लगने के बाद भी उन्हें
खाद नहीं मिल पाता है। तो खबर का असर हुआ है और अधिकारियों ने जल्द ही आश्वासन दिया है कि वितरण केंद्र पर पॉस मशीन और खिड़कियों की संख्या जल्द ही बढ़ाई जाएगी। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बताते चले, जहां पर उत्पाद विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। शराब मामले में 92 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से शराब पीने वाले 75 लोगों की गिरफ्तारी संभव हो पाई है। वहीं 17 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। भारी मात्रा में यहां पर विदेशी और देसी शराब जो है वह पुलिस की ओर से जब्त किया गया है। तो उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, करीब 92 लोगों की गिरफ्तारी शराब मामले में हुई है, जिसमें से 75 लोग शराब पीने के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं 17 शराब तस्करों को पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया है। गोपालगंज के विभिन्न क्षेत्रों में हर अनुमंडल में उसका जैसे भेंगारी हो गया, डंगा हो गया, भागीपट्टी, समौर, पगड़ा, पकहा, बलथरी, माझा, मोहम्मदपुर, मतलब पूरे जिले में हम लोग छापामारी किए हैं और ये गिरफ्तारी की है। और गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना कटैया थाना क्षेत्र के पंचदेवरी गांव की है। मारपीट की इस घटना में महिला समेत 4 लोग जख्मी हो गए हैं। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया ये जा रहा है कि जमीन विवाद में मुन्ना मांझी और मनोज शाह के बीच मकान का दरवाजा निकालने को लेकर विवाद हुआ और इसी दौरान मनोज शाह ने दरवाजा निकालने का विरोध किया, जिस पर मारपीट शुरू हो गई और जिसका वीडियो अब कुछ लोगों ने मकान की छत से बना लिया था और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर चुकी है। और बड़ी खबर आपको भोजपुर से बताते चले, जहां पर बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। कुएं से 3 साल के बच्चे का शव मिला है। जगदीशपुर के भड़सड़ का ये पूरा मामला, जहां ये जो बच्चा है वो मंगलवार से लापता था। अपहरण के बाद हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। जगदीशपुर थाने में हालांकि केस दर्ज कर लिया गया है और इस पूरे मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है। तो कुएं में 3 साल के बच्चे का शव मिला और शव की बरामदगी के बाद से ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। करीब मंगलवार से ये बच्चा लापता बताया जा रहा था। परिजनों ने अपहरण के बाद हत्या की आशंका जाहिर की है। पुलिस इस वक्त पूरे मामले की जांच में जुट गई है। रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के महाजुटान का आज दूसरा दिन है। कार्यकर्ताओं को आज दोपहर के भोजन में चिकन परोसने की तैयारी चल रही है। मोरहाबादी के पास जिस बैंक्वेट हॉल में कार्यकर्ता को ठहराया गया है, वहां उनकी सुविधाओं का खास ख्याल रखा जा रहा है। रांची के एक प्रसिद्ध केटरर की ओर से जेएमएम कार्यकर्ताओं को मुर्ग मुसल्लम परोसने की तैयारी है। करीब 2000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के लिए 400 किलो चिकन पकाया जा रहा है। आखिर किस तरह से वहां पर लंच की तैयारी चल रही है, इस मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। पहले स्वाद फिर सियासत। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी के सवालों का दौर फिलहाल खत्म हो चुका है, लेकिन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता रांची के मोरहाबादी मैदान में आज डटे हुए हैं, उनके लिए भोजन की तैयारी चल रही है। जी हां, राजधानी रांची के एक बैंक्वेट हॉल में, जो कि मोरहाबादी मैदान के पास है, वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2000 कार्यकर्ताओं के लिए भोजन तैयार किया जा रहा है। आज का जो मेन्यू है बड़ा ही लजीज है और इस मेन्यू में खासकर चिकन रखा गया है। इस चिकन में ध्यान रखा गया है कि चिकन को कुछ इस तरीके से बनाया जाए, ये कार्यकर्ता हैं उंगली चाट चाट कर चिकन का आनंद उठा सकें। यहाँ पर चिकन को बाकायदा मसाला लगाकर चिकन को तला जा रहा है और चिकन का जो यहाँ जो बनाने का तरीका है बिल्कुल पारंपरिक है। चिकन की खुशबू जो है जाहिर है कि कार्यकर्ताओं तक पहुँचेगी और कार्यकर्ता यहाँ दोपहर के बाद पहुँचेंगे। और क्या क्या आइटम बन रहा है दादा? और भात बन रहा है, दाल बन रहा है, मिक्स सब्जी बन रहा है और चिकन बन रहा है, अचार है। बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोग को सेवा का मौका मिला है और हम लोग सेवा कर भी रहे हैं और आगे करेंगे भी। अच्छा, ये क्या बन रहा है? ये सब्जी मिक्स सब्जी बन रहा है। तो जो नॉनवेज नहीं खाएंगे मिक्स सब्जी का आनंद लेंगे जी। हाँ, अच्छा, कितना चिकन कितना किलो बना है? अभी तक तो हम लोग 300 केजी मंगा चुके हैं और अभी आने का बाकी है। 300 केजी चिकन? जी, अभी आने का और बाकी है। हाँ जी। तो तकरीबन कितने लोगों का बन रहा है जी?
कितने लोगों का जो है पूरा बन रहा है? 2000 आदमी का हम लोग लमसम लेके चल रहे हैं। टोटल 400 केजी चिकन है, 400 केजी टोटल। हाँ, अभी और आ रहा है। लोगों के लिए 400 किलो चिकन बन रहा है। जब वो कार्यकर्ता अपने घरों की ओर लौटे तो उनकी रांची की जो यात्रा है, महाजुटान यात्रा जो है, वो कम से कम यादगार रहे। और आनंद क्या है भोजन को लेकर, आप देख ही रहे हैं। जाहिर है कार्यकर्ताओं के आज का जो भोजन है, भोजन में जो श्रृंगार होता है, वो तमाम श्रृंगार का आनंद ले पाएंगे। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।